T20 वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत की शर्मनाक हार हुई है और 10 विकेट से ये हार भारत की हुई है। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बैटिंग की। कमाल की बैटिंग आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शानदार तरीके से स्ट्राइक रोटेट किया, जब जरूरत लगी तब वहां पर शॉट्स लगाए और इसका नतीजा यह था कि आराम से दिनेश पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और 5-0 जो T20 वर्ल्ड कप का इतिहास था उसका बदला सलीके से लिया। क्या वजहें रही आज भारत के लिए इस हार की, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हो गया? रिजवान और बाबर आजम दोनों ने क्या कमाल की पारी खेली। वैसे जो हुआ वो ये हुआ कि पहले 3 ओवर में ही 2 विकेट भारत के गिर गए थे, जो आपने देखा। और शाहीन अफरीदी के खिलाफ ऐसा लगा नहीं कि तैयारी है भारतीय टीम की। बाबर रिजवान के खिलाफ कोई रणनीति हिंदुस्तान की काम नहीं आई। हमें तीनों डिपार्टमेंट में हरा के गए। अगर आप देखें, हमने पहला यॉर्कर से विकेट दिया, दूसरे में तैयार तो रहो कि वो यॉर्कर मारता है, दूसरा फिर विकेट हमारा यॉर्कर पे गया। तो हमारी कोई भी एक तरीके से तैयारी नहीं थी। हमारी जो अप्रोच थी वो जब हमें होश आया तो देर हो चुकी थी, 3 विकेट जा चुके थे। तो मैं समझता हूं उसके बाद वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। मुझे लगता है, मुझे तो शुरुआत में जो 2 विकेट हमारे गए, ओपनर्स जिस तरीके से गए, एक्चुअली मुझे वहां से कुछ दिखाई देने लग रहा था कि अब शायद चीजें ठीक नहीं। आपको तब उम्मीद थी? देखिए, गेम ऐसा 2020 का जहां पर 1 विकेट 1 रन मैच चेंज करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमने जब 2 विकेट खोई तो हमारा जो मोमेंटम था कि हम पहले 6 ओवर में जो सोच रहे थे गेम प्लान होगा कि 40 रन 1 विकेट या 40 रन 9 लॉस, वो नहीं मिला। हम पहले 6 ओवर में 3 विकेट खो चुके थे। तो उसके अंदर जब आप ये हुआ क्यों? हमारे ओपनर्स तैयार नहीं थे? क्या था मनोज, क्या आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, अगर आप तुलना करें दोनों टीमों में, पहला हमारा ओवर बैटिंग के टाइम पे हमारे 2 विकेट गए। हमारा उनके ऊपर पहला ओवर, पहले ओवर में ही छक्का मारते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम 150 का टारगेट लेकर एक तरीके से मैच हारे हुए थे। इस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज देखी, नहीं तो जोश ऐसा होना चाहिए था। और जोश तब आता है कि अगर कहीं विकेट में दम हो और हम आउट हो गए हों। उन्होंने बॉल बहुत अच्छा किया, उनके जोश ने काम किया और यहां पर वही चीज उल्टी नजर आई। और जिस आंकड़े का हम प्रेडिक्शन कर रहे थे वो 170-180 के आसपास ही था, लेकिन 150 तक वो तो होना ही चाहिए था। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए था। ऐसी विकेट पे वो मिनिमम टारगेट था। सर, दिन में मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन रोहित और केएल राहुल के खेल के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रेडिक्टेबल इनका खेलना था या ये भी अनप्रेडिक्टेबल था? देखिए, हमारे पास 3 बेहतरीन प्लेयर थे, जिसमें पहले 2 ओवर में आउट हो जाते हैं अगर 2 बेहतरीन प्लेयर, तो सारा का सारा प्रेशर आ जाता है। और अगर आप विराट की बारी खेलें तो वो एक थम के खेल रहे थे, वो खुल के नहीं खेल रहे थे। और उसके बाद ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत अगर इतनी जल्दी आते हैं खेल में तो मेरा ख्याल सारा प्रेशर आ जाता है विराट कोहली के ऊपर कि अब विकेट भी नहीं जाने चाहिए और रन भी आने। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जाहिर बात है कि हमें अभी रीसेंट एक्सपीरियंस था खेलने का, वहाँ की पिच का हमें ज़्यादा अंदाज़ा एट द सेम टाइम था, दूसरा कॉन्फिडेंस था, रिकॉर्ड आंकड़े हमारे पक्ष में थे। व्हाट हैपेंड टुडे? आज ऐसा क्या हुआ कि वो परफॉर्मेंस कहीं से नहीं देखने को मिला? ना बल्लेबाज चले, ना गेंदबाज चल पाए। पूर्णिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 दिन पहले तक हम IPL खेल रहे थे, इन्हीं पिचेस पे खेल रहे थे, लेकिन कभी कभी क्रेडिट वहां देना चाहिए जहां ड्यू है। इसमें कोई 2 राय की बात नहीं है। हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में आउटफिट थे। शाहीन अफरीदी के पहले स्पेल में 2 विकेट जो गिरी, वो भारतीय बैट्समैन को सेटबैक पीछे हो गया। आप जिस एक्सप्लोसिव तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे थे वो आपको स्टार्ट मिला नहीं। विराट कोहली को संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ी। गेम में वापस आने के लिए एक साझेदारी बुननी पड़ी, उसमें गेंदें ज़ाया हुई। जिस तरीके की पिचेस अब खेल रही है, IPL में जिस तरीके की पिचेस खेल रही थी, मौसम बदल गया। और मिड इनिंग्स में मैंने कहा भी था कि 10 ओवर के बाद जिस तरीके से गेंद गीला हो रहा है, ओस आएगी, बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगी। लेकिन अब आपको मैं आगे का बताता हूँ, मैं बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। जो भारत का असली मुकाबला अब रहेगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ रहेगा। अब यहाँ से हर मुकाबला जब आप जीतने को देखेंगे तो आपका एक तरफ दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि नेट रन रेट भी प्ले में आ सकता है, क्योंकि आपकी बाकी की टीमें जो इस पूल में है, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया, वो तीनों टीमें जो है बाकी टीमों के लिए भी बराबर है, वहां भी उनको 2-2 अंक मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप मुकाबला जीतने को
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक बार रजनीश के पास हम चलते हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आपके साथ फैंस भी होंगे और जाहिर बात है कि वो बूस्टअप करने की कोशिश लगातार कर रहे होंगे, बहुत जोश में भी होंगे, लेकिन अब रिजल्ट सामने हैं। रजनीश, दिल्ली में क्या माहौल है? देखिए, लगभग 10 मिनट पहले मैच का नतीजा सामने आया है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई फ़ैन यहाँ पर रुका नहीं है। ये आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स है और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े अरमान के साथ लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग आधे मैच में ही यहाँ से चले गए और उसके बाद लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कोई नहीं रुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मायूसी और कितनी नाराज़गी है फैंस में कि वो मीडिया के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा। करीब 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर लोगों का हुजूम था, भीड़ था, लेकिन मल्टीप्लेक्स अभी पूरी तरह से खाली है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था पूर्णिमा कि जहाँ जो फैंस आए थे बहुत जोश के साथ, वो 2 ओवर पहले ही निकल गए थे और लगभग आप देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और भारतीय फैंस मायूस होकर लौट रहे हैं।